बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे। मन चित व्याकारज सरे। श्री महामत कहें ए साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे इन तखत। लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। श्री जिग्ना जी भावसार, अन्नो जी भगत फाजिलका से, लाडले सुंदर साथ जी किरण जी सेठी श्री गंगानगर से, श्री राकेश जी प्रणामी अनूपगढ़ से। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ अपनी सुरता को श्री धामधनी जी के श्री चरणों में जोड़ते हुए एक भजन का गायन करते हैं। और अपनी सुरता को कहाँ लेके जाएंगे सुंदर साथ जी? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, श्री बंगला जी दरबार के अंदर धनी जी के चरणों में प्रणाम करके और बैठते हुए कहेंगे धनी जी से। आइए धामधनी जी से प्रार्थना करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्श वाले ये रूप तेरे सदके, अर्श वाले ये रूप तेरे सदके। जब से थामा है हाथ दे के मुझे, जब से थामा है हाथ दे के मुझे, तब से रोशन हुई क्षमा बुझ के। तब से रोशन हुई क्षमा बुझ के। अर्श वाले ये रूप तेरे सदके, अर्श वाले ये रूप तेरे सदके। बस तुम्हारा सहारा मिलता रहे, बस तुम्हारा सहारा
बल से जीत लूं दुनिया, आपके बल से जीत लूं दुनिया, वरना कुछ भी नहीं मेरे बस में, वरना कुछ भी नहीं मेरे बस में। अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके। जब से थामा है हाथ दे के मुझे, जब से थामा है हाथ दे के मुझे, तब से रोशन हुई शमा बुझ के, तब से रोशन हुई शमा बुझ के। अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके। निगहबान बन के आप साथ रहो, निगहबान बन के आप साथ रहो, निगहबान बन के आप साथ रहो, निगहबान बन के आप साथ रहो। राही आसान करीब मंजिल हो, राही आसान करीब मंजिल हो, निगहबान बन के आप साथ रहो, निगहबान बन के आप साथ रहो। राही आसान करीब मंजिल हो, राही आसान करीब मंजिल हो। आप दे दो पना जो दामन में, आप दे दो पना जो दामन में, आप दे दो पना जो चरणों में, आप दे दो पना जो चरणों में। बन जाए तुम्हारा घर वो दिल, बन जाए तुम्हारा घर वो दिल, अर्श का सब खजाना ले करके, अर्श का सब खजाना ले करके, आप ही आप बस रहो दिल में, आप ही आप बस रहो दिल में। अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, अर्श वाले ये रूह तेरे
जब से थामा है हाथ दे के मुझे, जब से थामा है हाथ दे के मुझे, तब से रोशन हुई शमा बुझ के, तब से रोशन हुई शमा बुझ के। अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके। लाड तुमने बहुत लड़ा हैं, लाड तुमने बहुत लड़ा है। अपनी रूहों को मेरे प्रीतम, अपनी रूहों को मेरे प्रीतम, लाड तुमने बहुत लड़ा हैं, लाड तुमने बहुत लड़ा है। अपनी रूहों को मेरे प्रीतम, अपनी रूहों को मेरे प्रीतम। लाड एक भी तुम्हारा याद रहे, लाड एक भी तुम्हारा याद रहे, न परेशान करे फना के सितम, न परेशान करे फना के सितम। आपके लाड में पली रूहें, आपके लाड में पली रूहें, तुझ पे कुर्बान हो गई हंस के, तुझ पे कुर्बान हो गई हंस के, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, जब से थामा है हाथ दे के मुझे, जब से थामा है हाथ दे के मुझे, तब से रोशन हुई शमा बुझ के, तब से रोशन हुई शमा बुझ के, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके, अर्श वाले ये रूह तेरे सदके। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज रामरतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। कहे श्री मोहम्मद प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान, ले उछरंगते घर आए, पिया प्रेम में कंठ लगाए, पिया
प्रेम में कंठ लगाए। धाम को वर्णन मंगलाचरण राग श्री धन्याश्री। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ए है अपना जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज्य महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी देश विदेश के अंदर सुन रहे इस परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा को, और ऐसे सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान धाम के धनी जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लाडले सुंदर साथ जी, हमने पहला प्रकरण परिक्रमा ग्रंथ का इश्क का सुना। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तब करे रद्द। हमने बड़े सुंदर आनंद के साथ इस प्रकरण की चर्चा को सुना। और अब सुंदर साथ जी जो मंगलाचरण समस्त सुंदर साथ नियम से पढ़ते हैं, क्योंकि जिनके घर में ये मंगलाचरण पढ़ा जाता है उनके घर आंगन के अंदर मंगल घड़ियां आती हैं, मंगल महोत्सव होते हैं। मंगल करता कौन है? मंगल करता है स्वयं श्री राज्य महाराज। ऐसे धाम के धनी का मंगलाचरण जब हम घर में पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी, तो मंगल ही मंगल समय आनंद मंगल के अंदर आनंद है श्री श्यामा जी महारानी और मंगल है श्री राज्य महाराज। जो हम रोज कहते हैं ना सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में। तो आनंद मंगल का मतलब क्या है? आनंद मतलब श्यामा जी महारानी के साथ रहिए, मंगल मीन्स श्री राज्य महाराज के साथ रहिए, राज श्यामा जी के साथ रहिए। तो ऐसा मंगलाचरण जो नियम से समस्त सुंदर साथ 4.5 महीने से पढ़ रहे हैं, और धामधनी की अपरंपार कृपा सुंदर साथ पे बरस रही है। जो पहले पढ़ रहे थे वो तो नियम से पढ़ रहे थे, लेकिन जिन्होंने चर्चा सुन के मंगलाचरण पढ़ना शुरू किया तो आज उनको मंगलाचरण का अर्थ भी पता लगेगा, तो मंगलाचरण पढ़ने में और आनंद आएगा। क्योंकि सुंदर साथ जी जब हमें चौपाइयों के रहस्य खुलते हैं ना, जैसे हमने मीर सागर की चर्चा को सुना, मूल मिलावा की चर्चा को सुना, अब मीर सागर पढ़ते हैं, अब मूल मिलावा पढ़ते हैं, तो हमें आनंद आता है ना, जब चौपाइयों का अर्थ हमें पता होता है। तो अब हम मंगलाचरण का अर्थ जब हमें पता लगेगा ना सुंदर साथ जी, फिर बड़ा आनंद आएगा। और जो जो अब तक मंगलाचरण नहीं पढ़ते ना सुंदर साथ जी, वो आज से मंगलाचरण पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि सुंदर साथ जी ये मंगलाचरण साक्षात परम धाम के अंदर प्रवेश करवाने वाला है। परम धाम में प्रवेश करने के लिए मंगलाचरण हो रहा है लाडले सुंदर साथ जी, है ना। तो इस मंगलाचरण की चर्चा के अंदर धामधनी फरमा रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ए है अपना जीवन। सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। महान बुद्धि के सागर आप महामती निष्कलंक बुद्ध अवतार अक्षरातीत धाम दुल्हा नूर जमाल इस मंगलाचरण के अंदर फरमा रहे हैं कि एक परम धाम की लाडली आत्माओं श्री राज्य अपने जीवन के आधार हैं, है ना। उन्हें तुम अपनी आत्मा में धारण करो। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ये है अपना जीवन। अपने जीव के जीवन कौन है सुंदर साथ जी? श्री राज्य महाराज। और ऐसे धाम धनी को अपने हृदय के अंदर धारण करें, है ना। सखी मेरी जो है मूल वतन, कहते तुम मूल वतन श्री परम धाम के अंदर रहने वाली आत्माएं हो। ब्रह्म सृष्टि लीजियो। आपको क्यों कहा, हम सबको क्यों कहा राज्य महाराज ने? हम सबको इसीलिए कहा कि ए लाडली आत्माओं श्री राज्य अपने जीवन के आधार हैं। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ए है अपना जीवन। ए परम धाम की आत्माओं
हमारे जीव के जीवन श्री राजी महाराज है ना, तो श्री राजी महाराज को अपने हृदय के अंदर धारण करो, अपने हृदय के अंदर साक्षात स्वरूप में विराजमान करो, है ना। तो मेरे संबंधी हो, इसलिए परम धाम को ही अपने हृदय में धारण करो। सखी मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो। क्यों कह रही हैं? क्योंकि हमारा मूल संबंध है किनके साथ? धामधनी के साथ। और जिनका मूल संबंध है ना, उनको कह रहे हैं कि ए लाडली आत्माओं, आप अपने हृदय के अंदर साक्षात धाम के धनी को हृदय के अंदर विराजमान कर लो, है ना। क्योंकि वो श्री राजी महाराज कहाँ रहते हैं? परम धाम के अंदर रहते हैं। ऐसे परम धाम के अंदर विराजमान श्री राजी महाराज को हृदय में धारण करो। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत। महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि लाडली आत्माओं, ये 6 शास्त्र और साधु महात्माओं की जो वाणी है ना, और इस ताको कलश वाणी शब्दातीत, उसका कलश क्या बना? ये 6 शास्त्र और साधु संतों की वाणी सुंदर साथ जी एक मंदिर बन गया। अच्छे से समझ लेना बात को। 6 शास्त्र और जितने भी साधु संतों की वाणी है वो एक मंदिर बन के तैयार हुआ। ठीक है सुंदर साथ जी। फिर अगले चरण में कह रहे हैं ताको कलश वाणी शब्दातीत। फिर मंदिर के ऊपर क्या लगता है? कलश लगा होता है। हम देखते हैं ना गुम्मट जी के ऊपर क्या लगा है? पहले गुम्मट जी बन के तैयार हुआ और उसके ऊपर कलश लगा, है ना। तो कहते हैं कलश के रूप में क्या है? ये तो मंदिर बन गया ना, सारा का सारा 6 शास्त्र और साधु संतों की वाणी मंदिर बन के तैयार हुआ। और इस मंदिर के ऊपर जो कलश लगा, तो वो कलश क्या है? वो ब्रिज और रास की लीला जो है वो कलश के रूप में हुई। ताको भी कलश वो अखंड को, और ब्रिज और रास की लीला का भी जो कलश है ना, वो है अक्षरधाम की लीला। वो अखंड अक्षरधाम जो ब्रिज और रास की लीला का भी कलश है। समझ आ गया सुंदर साथ जी। और तापर ध्वजा धरु तिन्थे रहित, कहते हैं अक्षरधाम के ऊपर परम धाम की जो लीला है ना, वो ध्वजा के रूप में है, वो झंडा के रूप में है ना सुंदर साथ जी। तो कहते तापर ध्वजा धरु तिन्थे रहित, उसके ऊपर हमारी अखंड श्री परम धाम की लीला है, वो झंडे के रूप में लहरा रही है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देते हैं, है ना सुंदर साथ जी। 6 शास्त्र, सिर जी कह रहे शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, कहते 6 शास्त्र और साधु संतों की जो वाणी है, ताको कलश वाणी शब्दातीत। इसके ऊपर ये तो बन गया मंदिर, इसके ऊपर कलश के रूप में आई ब्रिज और रास की लीला, इसका कलश बना। ताको भी कलश वो अखंड को, और उसका भी कलश क्या बना? अक्षरधाम। उस ब्रिज और रास का भी कलश अखंड अक्षरधाम है लाडले सुंदर साहिब जी। तापर ध्वजा धरु तिन्थे रहित, कहते अक्षरधाम के ऊपर परम धाम की लीला जो है ना, वो ध्वजा के समान है। समझ में आ गया? परम धाम की लीला ध्वजा के समान लहरा रही है। मगज वेद कतेब के बने होते जो वचन, आद करके अब लो सखी कबू न खोले किन। कहते मगज वेद कतेब के, कहते वेदों के गुज रहस्य, कतेब के गुज रहस्य, आज दिन तक इन गुज रहस्यों को कोई भी स्पष्ट नहीं कर सका। इन गुज रहस्यों को कोई भी खोल नहीं सका। और जब से सृष्टि प्रारंभ हुई, आद करके अब लो, आदि काल से लेके आज तक सखी कबू न खोले किन। धाम के धनी फरमा रहे हैं, महामती जी फरमा रहे हैं कि ए लाडली आत्माओं, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है ना, तब से लेकर आज तक इन गुज
रहस्यों को, वेद और कतेब के अंदर जो गुज रहस्य थे उनको किसी ने भी नहीं खोला। ठीक है सुंदर साथ जी, समझ में आ गया। सुपन बुध बैकुंठ लो या निरंजन निराकार, सो क्यों सुन को उलंके सखी मेरी क्यों कर लेवे पार। सुपन बुध बैकुंठ लो, कहते हैं कि इस संसार के जीवों के अंदर सपने की बुद्धि थी, है ना। या निरंजन निराकार, कहते इनकी पहुंच कहां तक है, निरंजन और निराकार तक। सो क्यों सुन को उलंके सखी मेरी क्यों कर लेवे पार, कहते तो वो जीव सृष्टि जो है वो शून्य निराकार को उलंघ के पार करके कैसे जा सकते हैं। समझ में आ गया। सुपन बुध बैकुंठ लो, माया के जीव जो हैं वो बैकुंठ धाम से आए हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, और उनकी बुद्धि सपने की बुद्धि है। 14 तबक ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ पता है। कहते या उनकी बुद्धि कहां तक जाती है, 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर ही आ जाता है, या निरंजन निराकार। सो क्यों सुन को उलंघ के, कहते वो शून्य ब्रह्मांड को उलंघ के सखी मेरी क्यों कर लेवे पार, क्योंकि ये सारा हद ब्रह्मांड है और हद ब्रह्मांड को उलंघ के वो कैसे पार जा सकते हैं। शून्य निराकार को उलंघ कर पार नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकते, माया के जीव सृष्टि नहीं जा सकती। सुपन बुध अटकल सो वेद कतेब खोजे जिन, मगज न पाया माही का बांधे माए ने मारे तिन। सुपन बुध अटकल सो, कहते जिन लोगों के अंदर सपने की बुद्धि थी और वेद कतेब को पढ़कर पार ब्रह्म अक्षरातीत धनी को अनुमान से खोज रहे थे, लेकिन वे भी भीतरी रहस्य को प्रकट नहीं कर सके, है ना। और एक एक अक्षर के इन लोगों ने 12-12 अर्थ कर दिए। मगज न पाया माहे का, अंदर के गुज रहस्य खोले नहीं गए, बांधे मायने बारे तिन। तो कहते एक एक अक्षर के संस्कृत के अंदर 12-12 अर्थ कर दिए, जिसको शिवजी साहब जी ने कहा संस्कृत ये तो संशय की ही कृत, जिसमें संशय ही बना रहता है। तो धनी जी फरमा रहे हैं आज दिन तक स्वप्न के जीवों ने अनुमान के साथ वेद कतेबों के द्वारा पार ब्रह्म को खोजने की कोशिश की, लेकिन उस गुज रहस्य को नहीं समझ सके और उसको शास्त्रों के अंदर संस्कृत के अंदर जो श्लोकों के रूप में बांधा, वो एक एक श्लोक के 12-12 अर्थ कर दिए। साधु बोले इंजुबा गावे शब्दातीत में हद, पर कहा करे बुद्धमो की आगे ना चले शब्द। साधु बोले इंजुबा, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि अनेक साधु संतों ने शब्द के परे बेहद भूमिका का वर्णन करके यही कहा कि ब्रिज और रास्तो यहीं पे है। गावे शब्दातीत बेहद, जो शब्दातीत बेहद है ना, उसके बारे में गायन किया तो कह दिया कि वो अखंड ब्रिज अखंड रास्तो यहीं पे है। पर कहा करे बुद्ध मोह की, महामती फरमाती हैं उनके अंदर ये मोह की बुद्धि है, स्वप्न की बुद्धि है। तो वो स्वप्न की बुद्धि क्या करे, आगे ना चले शब्द। तो कहते उनकी बुद्धि मोह की होने के कारण वो निराकार को उलंघ नहीं सकते, आगे नहीं जा सकते। ठीक है सुंदर साथ जी। 5 तत्व मोहंकार 14 लोक त्रय गुण, कहते 5 तत्व। 5 तत्व कौन से हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो कहते ये जो 5 तत्व और 14 लोक, 5 तत्व मोहंकार, कहते 5 तत्व और मोहंकार 14 लोक त्रैगुण, कहते ये तीनों गुणों से बने हुए 14 लोक सब माया से ही उत्पन्न हुए हैं। इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, माया से हुई है। ये शून्य द्वैत जो ले खड़ी, ये माया ही इन शून्य को भी लेके खड़ी है। निराकार निरंजन शून्य,
कहते माया ने ही सब रचना कर रखी है, चाहे वो निराकार हो, चाहे निरंजन हो, चाहे शून्य हो, इसकी रचना किसने कर रखी है? इस माया ने ही। यहां तक तो माया ही माया है। प्रकृति महाप्रलय होमी, सब तत्व गुण निर्गुण। महामती जी फरमा रहे हैं जब प्रकृति का महाप्रलय हो जाएगा, है ना, और सब तत्व गुण निर्गुण, और 5 तत्व और 3 गुण, और ये निर्गुण भी द्वैत उड़े कछु ना रहे, निराकार निरंजन शून्य। जब ये द्वैत रूपी ब्रह्मांड, ये 14 लोक ब्रह्मांड ही उड़ जाएगा तो कहते फिर कुछ भी नहीं रहेगा ना। द्वैत वाला ब्रह्मांड कौन सा है? ये 14 तबक ब्रह्मांड को ही द्वैत का ब्रह्मांड कहते हैं, जहाँ 2 दिल रहते हैं, है ना। अद्वैत भूमिका अखंड श्री परम धाम है, जहाँ वाहिदत है, जहाँ एक दिली है, लाडले सुंदर साथ जी। तो महामती फरमा रहे हैं द्वैत उड़े कछु ना रहे। जब ये द्वैत भी उड़ जाएगा, ये 14 तबक ब्रह्मांड उड़ जाएगा, फिर ना निराकार रहेगा, ना निरंजन रहेगा, और ना शून्य रहेगा, इनका भी लय हो जाएगा। वाणी जो अद्वैत की, सो कहावे शब्दातीत। कहते अद्वैत श्री परम धाम की जो वाणी है ना लाडले सुंदर साथ जी, वो तो शब्दातीत है। सो जागृत बुद्ध अद्वैत बिना, क्यों सुध पावे द्वैत। लेकिन जागृत बुद्धि के बिना ये द्वैत की बुद्धि के जीव किस प्रकार से इसे पा सकते हैं? क्योंकि जब तक जागृत बुद्धि नहीं आती, सो जागृत बुद्ध अद्वैत बिना, अद्वैत है श्री परम धाम, परम धाम की जागृत बुद्धि के बिना क्यों सुध पावे द्वैत। द्वैत मैंने ये माया के जीव, ये हद ब्रह्मांड के जीव, जब तक जागृत बुद्धि का तारतम रूपी कुंजी नहीं होगी, ये तारतम का तारतम 18,758 ये वाणी नहीं होगी, तब तक वो उस परम धाम को कैसे पा सकते हैं, और परम धाम की वाणी को कैसे पा सकते हैं। पैगंबर या तीर्थंकर कई हुए अवतार, किन विरोध ना मिट्यो विश्व को, किए नहीं निर्विकार। तो कह रही है कि एक अद्वैत श्री परम धाम की जो वाणी है ना लाडले सुंदर सा जी, वो शब्दातीत है। परम धाम की ये कुलजम वाणी, ये तारतम वाणी, ये शब्दातीत है, और ये जागृत बुद्धि के बिना द्वैत के जीवों को मिलती नहीं। और सिरजी फरमा रही है पैगंबर या तीर्थंकर, इस संसार के अंदर, इस जगत में अनेक पैगंबर, तीर्थंकर और कई अवतार हुए, किन विरोध न मिट्यो विश्व को, किसी ने भी विश्व ब्रह्मांड के विरोध को समाप्त नहीं किया, किए नहीं निर्विकार। किसी के अंदर ताकत नहीं थी, जैसे प्रचलन चल रहा था वैसे ही सारी दुनिया करती चली गई, और इस अज्ञानता को कोई ना मिटा सका और कोई भी निर्विकार ना कर सका। किसके बिना? धाम धनी के बिना। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन्न। महामती जी फरमा रहे हैं आज तक तीनों लोक के अंदर स्वप्न की बुद्धि थी। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सपने की बुद्धि का ज्ञान था। सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, प्रगटे पुरी नौतन। और बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले कहते हैं वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज अक्षर की जागृत बुद्धि को लेके और तारतम को लेकर श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर इस जागृत बुद्धि को प्रकट किया, इस तारतम को प्रकट किया। किसने किया? सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले। वो बुद्ध जी कौन? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज क्या लेके आए? प्रगटे पुरी नौतन, जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर नवतनपुरी के अंदर प्रकट होते हैं। अब सो साहेब आया सब सृष्ट करी निर्मल, मोहंकार उड़ाई के सखी देसी सुख ने चल। लाडले सुंदर साथ जी, कुरान के अंदर, वेदों के अंदर कहा गया था कि अंत में धनी जी आएंगे, अंत में वो पार ब्रह्म अक्षरातीत उतर के आएंगे।
तो लाडले सुंदर साज जी और कहा गया था सब सृष्टि करी निर्मल, और वो सारी सृष्टि को निर्मल करने के लिए वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और स्वामी श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत धाम के धनी इस दुनिया के अंदर प्रकट हुए। तो कह रही हैं मोहंकार उड़ाए के सखी देसी सुख ने चल। कहते श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ से कह रही हैं कि वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए हैं और उनके आने से मोहंकार उड़ जाएगा, ये शास्त्रों में कहा गया था, और सब सृष्टि उनके ज्ञान से निर्मल हो जाएगी। तो कहते ए सुंदर साज जी वे सभी परम धाम को अखंड सुख प्रदान करेंगे। सखी देसी सुख नेचल, मोह और अहंकार को उड़ा के अखंड सुख प्रदान करेंगे। जो वेदों के अंदर कहा गया था, कतेबों के अंदर कहा गया था, सो मगज मायने हुक्मे खोले हम सयन। कहते हैं जो हमारे लिए पहले निशानियां दी गई थी कि आखिरी इमाम निष्कलंक बुद्ध अवतार इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट होंगे, श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर प्रकट होंगे, और वो जागृत बुद्ध का असराफिल का फरिश्ता उनके हृदय के अंदर साक्षात विराजमान होके और इस मोह को अहंकार को उड़ा देगा। वो जागृत बुद्धि का ब्रह्म ज्ञान क्या है सुंदर साज जी? ये तारतम वाणी, ये तारतम वाणी जागृत बुद्धि, बुद्धि को जागृत करने के लिए ये तारतम वाणी उतर के आई। ये पहले से वेदों और कतेबों के अंदर कहा गया था। तो सिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं कि लाडले सुंदर साज जी सो मगज मायने हुक्मे खोले हम सयन। कहते वो गुज रहस्य, कुरान के भी गुज रहस्य, मगज मायने गुज रहस्य खोले हम सयन। पहले से जो कहा गया था कि श्री सुंदरबाई जी और श्री इंद्रावती जी आएंगे, देवापी और मरु के रूप में आएंगे। जिन जीवों के ऊपर, देवापी के ऊपर सुंदरबाई की आत्म बैठेगी और मरु के ऊपर श्री इंद्रावती जी बैठेगी, ये सारे शास्त्रों के अंदर पहले ही साक्षियां दी गई थी। और सिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं कि लाडले सुंदर साज जी जो हमारे लिए साक्षियां दी गई थी, सो मगज मायने हुक्मे खोले हम सयन। कहते ए साथ जी वो गुज रहस्य वेद के कतेब के सारे स्पष्ट कर दिए। सो कलाम जो हक के सुख होसी उम्मत रोशन। कहते इस कुरान के वचनों के द्वारा तीनों प्रकार की सृष्टि को सुख मिलेगा। सुख होसी उम्मत सबन, उम्मत सबन मैंने ब्रह्म सृष्टि को भी सुख मिलेगा, ईश्वरी को भी सुख मिलेगा और माया के जीवों को भी सुख मिलेगा। लाडले सुंदर साज जी रोशन किले दई हमको यूं कर किया हुक्म। महामती फरमा रहे हैं कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने वो तारतम रूपी कुंजी जिसके द्वारा हृदय के अंदर रोशनी होती है, प्रकाश होता है, वो कौन सी कुंजी है लाडले सुंदर साज जी? निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी रहा देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। वो तारतम इस ब्रह्मांड के अंदर जाहिर हो गया और वो तारतम रूपी कुंजी धनी जी ने फरमाया वाणी के अंदर, कुंजी दई मुझको और खोलने की कल, जिनसे ताले सब खुले आई ऐसी अकल। कुंजी दई मुझको, श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने वो तारतम रूपी कुंजी मेरे को दे दी। रोशन कुल्ली कुंजी दई, किल्ली दई हमको। किल्ली कहते हैं चाबी को, कुंजी चाबी मास्टर की, कुछ भी आपको है ना। तो कहते यूं कर किया हुक्म, वो तारतम रूपी कुंजी देके, चाबी देके, मास्टर की देके और मुझे हुक्म किया, खोल दरवाजे पार के इत बुलाए ली जो श्रेष्ठ ब्रह्म। कहते सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मुझे हुक्म किया कि परम धाम के दरवाजे खोल के और परम धाम की आत्माओं को
बुला के ले आओ। परम धाम के अंदर ऐसी आत्माओं को लेके आओ। ए श्री इंद्रावती, आप परम धाम के दरवाजे खोलो और परम धाम के दरवाजे खोल के और सब परम धाम की आत्माओं को बुला लो। किसने कहा था? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने। और सतगुरु देवचंद्र जी के अंदर कौन बैठे थे? साक्षात श्री राजी महाराज, अक्षरातीत धाम के धनी विराजमान है। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करूं करसी लीला रोशन। कहते कुरान और वेदों में पहले से लिखा हुआ था कि अंत काल में धनी जी प्रकट होकर ब्रह्म सृष्टि के महत्व को, ब्रह्म सृष्टि के तेज को वो स्वयं प्रकट करेंगे। धाम के धनी खुद आके बताएंगे कि ब्रह्म सृष्टि क्या है। परम धाम की आत्माएं जो इस 28वें कलयुग के अंदर उतर के आई हैं, उनके हृदय के अंदर साक्षात परम धाम का तेज अर्श दिल करके श्री राजी महाराज उनके हृदय के अंदर विराजमान हैं। और कहते ये बात आके कौन स्पष्ट करेंगे? ये बात स्वयं धाम धनी स्पष्ट करेंगे। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करूं करसी लीला रोशन। कहते हैं ऐसी परम धाम की आत्माओं को के तेज को धनी प्रकट करेंगे और परम धाम की लीला को प्रकट करेंगे। अखंड धनी इत आए के किया जाहिर मूल वतन। और महामती जी कहते हैं अखंड धनी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने इस संसार के अंदर आके अखंड श्री परम धाम को दुनिया के अंदर जाहिर कर दिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि दूसरा चरण क्या है? सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा कि वो अक्षरातीत धाम के धनी परम धाम सहित इस दुनिया के अंदर जाहिर हो गए हैं। तो कह रहे हैं अखंड धनी इत आए के किया जाहिर मूल वतन। अखंड धनी मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने इस ब्रह्मांड के अंदर आके 40 वर्ष तक अब जब ऐसी कसनी करी, ऐसी कसौटी की कि साक्षात अक्षरातीत धाम धनी को इस मृत्यु लोक के अंदर 28वें कलयुग के अंदर प्रकट कर दिया। और प्रकट करने के बाद कह रहे हैं कि किया जाहिर मूल वतन। मेरे धाम के धनी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने उस मूल वतन को इस खेल के अंदर जाहिर किया। 3 ब्रह्मांड जो अब रचे ब्रह्म सृष्टि के कारण। कहते ये 3 ब्रह्मांड जो रचाए गए, वो 3 ब्रह्मांड की रचना किसके लिए हुए? परम धाम की आत्माओं के लिए। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रजरास और जागनी कही। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, कहते ये 3 ब्रह्मांड जो अब रचे सो ब्रह्म सृष्टि के कारण। ये 3 ब्रह्मांड की रचना भी धनी ने की तो किसके लिए की? क्योंकि सबसे पहले हम कहाँ आए? ब्रजमंडल के अंदर आए। 11 वर्ष और 52 दिन तक हमने कहाँ लीला की? ब्रजमंडल के अंदर लीला की। फिर एक रात्रि हम कहाँ गए? रास के अंदर लीला की। और हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो धाम के धनी ने ये तीसरा जागनी ब्रह्मांड फिर बनाया। कहते 3 ब्रह्मांड जो अब रचे ब्रह्म सृष्टि के कारण, ये तीनों ब्रह्मांड परम धाम की आत्माओं को अपने इश्क और साहिबी की पहचान कराने के लिए इन ब्रह्मांडों की रचना की। आप आए 3 वास्ते सखी पूरे मनोरथ 3। कहते सबके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए स्वयं हक की सूरत के रूप में धाम के धनी इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हो जाते हैं। समस्त परम धाम की आत्माओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, सुख देने के लिए धाम के धनी आए। अखंड सुख सबन को होसी 14 तबक। कहते अखंड सुख सबन को, कहते अब 14 लोक के सब जीवों को अखंड सुख की प्राप्ति होगी।
अखंड सुख सबन को होसी 14 तबक। इस 28वें कलयुग के 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव आए हुए हैं, हमने कल भी सुना सुंदर साथ जी कि सारे संसार को महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अखंड सुख देंगे, अखंड मुक्ति देंगे। फिर बार बार उन जीवों को आवागमन के चक्कर के अंदर नहीं आना पड़ेगा। ये इनाम दे रहे हैं महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी। सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की पावे दीदार सब हक। कहते ब्रह्म सृष्टि के प्रताप से सब जीवों को श्री राजी महाराज पार ब्रह्म अक्षरातीत के भी दर्शन होंगे। किसके द्वारा होंगे? छठा दिन किसका है? परम धाम की आत्माओं का। और धनी जी आए हैं ब्रह्म सृष्टि को जाहिर करने के लिए। और मेहर सागर में हम पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी कि ये सब कायम हुए सो मेहर मोमिनो बरकत। धनी ने अपना नाम कहीं भी नहीं रखा कि मैंने अखंड किया। धनी जी क्या कह रहे हैं? ये सब कायम हुए सो मेहर मोमिनो बरकत। ये जीवों को अखंड किया है ना, तो मेरी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ने अखंड किया है। क्योंकि अगर परम धाम की आत्माएं इस खेल के अंदर नहीं आती तो 84 लाख के अंदर ये जीव भटक रहे थे। 84 लाख योनियों के अंदर जो जीव भटक रहे थे उनको मुक्ति कैसे मिलती? तो धनी जी फरमा रही हैं ये ब्रह्म सृष्टि खेल के अंदर उतर के आई और इन परम धाम की आत्माओं के आने के कारण धाम के धनी आए और धाम के धनी ये अखंड खजाना लाए। तारतम आया और तारतम का तारतम उतर के आया। तो धाम धनी फरमा रहे हैं सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की पावे दीदार सब हक। किसी आत्मा के ऊपर परम धाम की आत्मा की कृपा हो जाएगी ना, किसी भी जीव के ऊपर ब्रह्म सृष्टि की कृपा हो जाएगी ना, उसको भी धाम के धनी का दर्शन हो सकता है। क्योंकि हम पाठ का भोग डालते हैं ना तो चौपाइयां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कि ये परम धाम के मोमिन है ना, उनके हाथ में अपने हाथ दे दोगे तो वो अखंड धाम धनी के साथ मिला देंगे। मोमिन आकीनदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाएं। कहते मोमिन किसको चाहते हैं? मोमिन बस इतना ही चाहते हैं, ब्रह्म सृष्टि इतना ही चाहती है। क्या चाहती है? कि मेरे धाम धनी पर, मेरे प्राणनाथ पर, मेरे अक्षरातीत धनी पर जो भी कोई विश्वास लेके आ जाए। जो महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, श्री प्राणनाथ के दीन में जो ल्यावेगा ईमान, छत्रसाल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। बस यही आत्माएं जाती हैं, परम धाम की आत्माएं, कि मेरे श्री राजी महाराज के ऊपर, मेरे धाम धनी पर, मेरे उस परम धाम पर जो भी विश्वास लेके आ जाए, है ना। तो धनी ने कहा मोमिन आकीनदारों को चाहे। बस मोमिन इतना चाहते हैं कि विश्वास वाले लोग हमें मिलें और हक में भी उन्हीं को मिलाएं। और जो ब्रह्म सृष्टि पर विश्वास कर लेगा, परम धाम की आत्माओं पर विश्वास कर लेगा, परम धाम की आत्माओं से प्रेम करेगा, जो लाडले सुंदर साथ जी जो ब्रह्म सृष्टि से प्रेम करेगा, धाम की लाडली आत्माओं से प्रेम करेगा, तो धनी कहते सो बरकत, बरकत मीन्स होता है कृपा से, प्रताप से। कहते सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की पावे दीदार सब हक। ब्रह्म सृष्टि के प्रताप से साक्षात राज श्यामा जी का भी दर्शन इसी संसार के अंदर बैठे बैठे हो सकता है। लाडले सुंदर साथ जी एक किरंतन का प्रकरण है जिसमें ब्रह्म सृष्टि की बड़ी महिमा गाई पुराने किरंतन के अंदर। आज मैं वो पढ़ रही थी तो धामधनी ने, सतगुरु महाराज जी ने हुक्म किया कि ये भी सुनाओ ना सुंदर साथ को, कि साध संगते आ जहर उतर सी, जीव जाग से करारे। मैंने कहा महाराज श्री जी परिक्रमा चल रही है, तो बोले परिक्रमा चल रही है पर ये भी चौपाइयां उन सुंदर साथ को जरूर सुनाएंगे।
कि किस प्रकार से माया का जहर उतरेगा। वो थोड़ी पुराने कीर्तन है सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ कहते हैं हम पढ़ते तो हैं पर समझ नहीं आता, पर उस प्रकरण के अंदर ये बताया गया है कि ये जहर कैसे उतरेगा, आत्माएं कैसे जगेंगी, परम धाम में कैसे आ सकेंगी। तो कल आपको ना एक कीर्तन का प्रकरण सुनाया जाएगा। उस कीर्तन के प्रकरण को आज जब मैं पढ़ रही थी ना सुंदर साथ जी, मेरा तो तभी मन कर रहा था कि सुंदर साथ को कहूं अभी लाइव हो जाओ और अभी मैं आप सबको ये कीर्तन का प्रकरण वर्णन करके सुनाऊं कि कैसे कैसे गुज रहस्य हमारी तारतम वाणी के अंदर भरे पड़े हैं। सच तो ये है सुंदर साथ जी, मैं जो भी पढ़ती हूँ ना तो मेरा दिल करता है अंदर, धनी जी कहते हैं ये भी सुना दो, ये भी सुनाएं, ये भी सुनाएं, है ना। दिल तो करता है सारी तारतम की वाणी हवे पहला मोजलनी से लेके मोहम्मद करी उम्मत रोशन तक धनी सारी वाणी का रसपान कराएं। पर ये तो धाम धनी की मर्जी है ना। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो त्यो करो खसम। हम तो हाथ हुक्म के, हम तो किसके हाथ के में है, राजी महाराज के हुक्म के हाथ में है। और सच बताऊं, हम लोग तो वो एक पतंग हैं कि जिस प्रकार से पतंग को उड़ाने वाला उड़ाता है ना, वो पतंग वैसे ही उड़ती चली जाती है ना लाडले सुंदर साथ जी, है ना। जो एक भजन की लाइन में कहते हैं, सतगुरु मैं तेरी पतंग। मैं तो महाराज श्री ज्वारदास जी की एक पतंग हूं, मुझे वो जिधर उड़ाते हैं मैं तो उधर उड़ने लग जाती हूँ सुंदर साथ जी। इसमें इत मैं तय कछु नहीं, एक करत करावत खसम। ना तो मेरी मैं चलती है ना मर्जी चलती है, उनका जो दिल करता है वो वैसे करते हैं। अब कह रहे हैं कि कल एक कीर्तन का प्रकरण सुनाना है, तो मैंने कहा धनी जी आपकी मर्जी, मैं तो क्या हूं, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, कि सतगुर दोरे हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। कि डोर को छोड़ मत देना, पकड़े ही रखना, है ना। तो हम तो उनकी एक पतंग हैं और जैसे उड़ाएं उनकी मर्जी लाडले सुंदर साथ जी। तो धनी कह रही है ये परम धाम की आत्माओं के द्वारा इतनी बड़ी कृपा होगी ब्रह्म सृष्टि के हृदय के अंदर, जिस दिल को राजी महाराज अर्श करके बैठी होंगे, ऐसी परम धाम की आत्माएं धनी के साथ मिलन करवा सकती हैं। सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की पावे दीदार सब हक, ब्रह्म सृष्टि के प्रताप से सारी दुनिया अक्षरातीत धाम धनी का दीदार करेगी। कब? जब हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी न्यायाधीश बन के तखत पर विराजमान होंगे तो सारी दुनिया को दीदार होगा। ख्वाब की अकल छोड़ के कहूं अर्श के कलाम, हक बक्का जाहिर करूं अखंड सुख जे ठाम। कहते ख्वाब की अकल छोड़ के, कहते मैं स्वप्न की बुद्धि को छोड़कर कहूं अर्श के कलाम, जागृत बुद्धि के द्वारा उस परम धाम की वाणी का वर्णन कर रही हूं। महामती जी फरमा रही हैं, ख्वाब की अकल छोड़ के, सपने की अकल छोड़ के कहूं अर्श के कलाम। मैं अर्श के वचन जो कह रही हूं वो अर्श के वचन किससे कहूंगी? जागृत बुद्धि के द्वारा, निज बुद्ध के द्वारा हक बक्का जाहिर करूं अखंड सुख जे ठाम। कहते हैं उस अखंड परम धाम के अंदर विराजमान होने वाले श्री राजी महाराज को मैं जाहिर कर दूं और उस परम धाम को मैं दुनिया के अंदर प्रकट कर दूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती कहती मेरा दिल कर रहा है कि परम धाम की वाणी का वर्णन करके और अखंड सुखों के स्थान जहाँ धाम के धनी विराजमान हैं, उस परम धाम को मैं इस दुनिया के अंदर जाहिर कर दूं। क्योंकि ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। जब हम परम धाम के सुख ब्रह्म आत्माओं को देंगे तभी तो हम परम धाम की आत्म है ना। तो महामती जी का दिल कर रहा है, श्री इंद्रावती जी का दिल कर रहा है
कि हक बक्का जाहिर करूं मैं श्री राजी महाराज को और उस परम धाम को इस दुनिया के अंदर जाहिर कर दूं। अखंड सुख जे ठाम, जो मेरे बालाजी का अखंड परम धाम में धाम है और जहां अखंड परम धाम के अंदर मेरे बालाजी, मेरे प्रीतम, मेरे धाम धनी विराजमान हैं, उनको मैं इस दुनिया के अंदर जाहिर कर दूं। धुनी द्वैत जुबा छोड़ के कहूं जुबा अकल और, कहते हैं इस जिब्या से, इस झूठे संसार का वर्णन छोड़कर इसी बुद्धि से, इसी जिब्या से मैं परम धाम का वर्णन करूं। दुनी द्वैत जुबा छोड़ के, ये दुनिया वाली द्वैत वाली जुबा को छोड़कर कहूं जुबा अकल और, इस जुबा से नहीं। यहाँ जुबा कौन सी होंगी? ए रसना श्यामा जी की पिलावे रस रब का। ये श्यामा जी की रसना के द्वारा वो अखंड परम धाम का रस पिलाना चाहती हैं। कहूं जुबा अकल और, कहते हैं कि इसी बुद्धि और जिब्या से परम धाम का वर्णन करूं। और श्री इंद्रावती जी कहती हैं इस झूठे संसार में बैठकर परम धाम की बातें करूं। कलाम कहूं अरश अजीम के, श्री महामत बैठे इन ठौर। मैं यहाँ बैठ के अखंड श्री परम धाम के वचन और परम धाम की वाणी चर्चा इस ब्रह्मांड के अंदर जाहिर कर दूं। श्री महामत बैठे इन ठौर, इस झूठे संसार में बैठकर परम धाम की बातें करने की इच्छा हो रही है। क्योंकि धाम के धनी हमें क्या देना चाहते हैं, क्या लेके आए हैं? पीऊ खजाना खर्च के बंद से लैया छुड़ाए। धाम धनी ने ये ब्रह्मवाणी का खजाना खर्च किया लाडले सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ के लिए। और परम धाम की आत्माएं इस माया के अंदर फंस गई। उन आत्माओं को निकालने के लिए महामती जी फरमा रही हैं कि मैं परम धाम अर्श अजीम के उन वचनों के द्वारा, इस तारतम वाणी की चर्चा के द्वारा मैं यहीं बैठे बैठे परम धाम की आत्माओं को सारे सुख दे दूं। ला मकान सुन निर्गुण छोड़ फना निरंजन, कहते शर जगत शून्य निराकार निरंजन आदि को छोड़कर, शर अक्षर को छोड़ के एता को मंगलाचरण, कहते शर अक्षर को भी छोड़कर ये परम धाम की लीला का ये मंगलाचरण है। सुंदर साथ जी, परम धाम की लीला का वर्णन करने के लिए ये मंगलाचरण रखा गया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपरंपार कृपा हम सुंदर साथ पे बरस रही है। और धनी जी के चरणों में बार बार विनती प्रार्थना आप समस्त सुंदर साथ भी किया करें कि धाम धनी जी ये सुख हमसे कभी ना छीनना। ए धाम के धनी, ये वाणी चर्चा का सुख आप हमें पल पल घड़ी घड़ी देते रहना और अपने चरणों से लगाए रखना। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम की आत्माएं जब अर्जी करती हैं, प्रार्थना करती हैं ना, तो वो धनी जी के दिल तक पहुंचती है। हम समस्त सुंदर साथ धनी जी के चरणों में प्रार्थना करें कि ये तारतम वाणी चर्चा के सुख हम समस्त सुंदर साथ को धाम के धनी देते ही रहें और ये प्याले हमें पिलाते ही रहें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम चौपाई दोहराते हैं। ए ताको मंगलाचरण ला मकान सुन निर्गुण छोड़ फना निरंजन, शर अक्षर को छोड़ के एता को मंगलाचरण, एता को मंगलाचरण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय। श्री महाराजा छत्र सालजू की जय।
स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जोहरदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज रामरतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। तीनोंपुरी धाम की जय। आज के आनंद की जय। लाडले सुंदर साथ जी, कल किरंतन ग्रंथ पे हम समस्त सुंदर साथ एक प्रकरण सुनेंगे। जितने जितने चौपाइयां धनी सुनाएंगे तो कल किरंतन की कुछ चौपाइयों के द्वारा हम आनंद लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। कल फिर मिलते हैं राइट 9 से 10। सुंदर साथ जी जल्दी फ्री हो जाया करो, धीरे धीरे उपस्थित होते हो। राइट 9 बजे उपस्थित हो जाया करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।